अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इंडिया से इबरानाक शिकस्त के बाद जहां पे पूरी कौम सदमे में मुब्तला थी, वहां पे सरफराज अहमद मज़े से नींद के मज़े ले रहे थे तो शोएब अख्तर ने खड़ी खड़ी सुना दी सरफराज अहमद को कि इसको फारिग करो और टीम का कप्तान कोई और बना दो। ज़रूरी नहीं है सरफराज अहमद पे कड़ी तनकीद कर डाली, धो डाला सरफराज अहमद को। मुकम्मल तफसील बताने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर और बिल्कुल फ्री में मिलती रहे। चलिए दोस्तों, बगैर कोई आपका कीमती वक्त ज़ाय किए आपको हकीकत से आगाह करते हैं कि इंडिया से इबरतनाक शिकस्त, शोएब मलिक का 0 पर आउट हो जाना, उसके बावजूद भी बाबर आजम की अच्छी बैटिंग काम ना आ सकी। फ़खर जमान ने भी ज़बरदस्त बैटिंग की। शुरू में पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर थी लेकिन पर्ची प्लेयर्स पहले आउट हो गया और उसने बाबर आजम और फ़खर जमान पर बहुत ज़्यादा दबाव डला दिया। उसके बाद हसन अली ने जो किया, 84 रन्स 9 ओवर में देकर एक सिर्फ खिलाड़ी को आउट किया और उसके बाद इमाद वसीम को शामिल किया गया आसिफ अली की जगह पे, तो उन्होंने आखिर में आके बैटिंग की और एक भी विकेट हासिल नहीं की। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो बिल्कुल ही नाक़िद परफॉर्मेंस पे शोएब अख्तर का कहना है कि इंडिया अच्छा खेला है और पाकिस्तान की अच्छी पोजीशन नहीं थी। अब से कुछ दिन पहले ये बात भी सामने आई थी कि शोएब अख्तर ने कहा था कि इसका देखो पेट इतना बड़ा है, मुंह इतना बड़ा है, तो ये कैसे खेलेगा। तो वो बात मुझे लगता है कि सही है, सरफराज अहमद को बाहर निकाल देना चाहिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। आला निकेबा।